हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल थाला एजुकेटर। हमारा आपके चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस शर्मा और आज आपको हम बेसिक पार्ट 2 की ओर लेके चलेंगे। कल आपने देखा बेसिक पार्ट 1 जिसमें आपने सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बारे में समझा और मेन वर्ब के हर एक टॉपिक्स को उसमें जाना। आज आपके बेसिक पार्ट 2 में हम आपको हर एक तरह से ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के हर एक टाइप को पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट है क्या? चलिए हम लोग इसे डेफिनेशन में चलते हैं। विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है? विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम को किया जा रहा है वह क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल देकर समझते हैं। राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। राम क्या हमारा सब्जेक्ट है। वह किस काम को कर रहा है? इंग्लिश बोलने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इंग्लिश बोलने का काम को कर रहा है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? इंग्लिश में हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग डेफिनेशन देखें। विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट द्वारा जिस काम को किया जा रहा है वह काम क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग कल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिए थे, वर्ब के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जान गए, है कि नहीं? राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। राम क्या कर रहा है? इंग्लिश बोलने की काम को कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट के द्वारा अफेक्ट पड़ रहा है जो चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप का वर्ड से होता है जैसे लाइक हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे ए लेटर है। ए लेटर क्या है हमारा? एक तो अल्फ़ाबेट्स क्या बनता है हमारा? एक लेटर बनता है। ठीक है, और हमारे जब लेटरों के समूह मिल जाते हैं तो क्या होता है हमारा? वर्ड बनता है। जैसे ए एंड टी हमारे 3 लेटर मिले, 3 लेटर से क्या बना? हमारा वर्ड बन गया। ठीक है, और इससे अगर हम लोग को सेंटेंस बनाना है क्या बनाएंगे? इट इज अ स्मॉल एंट। ये क्या हो गया हमारा? सेंटेंस हो गया। क्या हो गया हमारा? सेंटेंस हो गया। हम लोग देखें, जब हमारा 1 लेटर था, 1 अल्फ़ाबेट था, उसको क्या बोले? लेटर बोले। जब 3 अल्फ़ाबेट मिल गए तो हम लोग क्या बोले? इसको वर्ड बोले। ठीक है, जब हमारा 1 2 3 4 वर्ड मिल गए तो क्या बना? हमारा सेंटेंस बन गया। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स है हमारा? 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड एंड 4 वर्ड। हमारे 4 वर्ड्स बन के क्या बना? हमारा सेंटेंस बना। समझ गए ना? जैसे इट इज अ स्मॉल एंट। यह एक छोटा चींटी है। क्या है? यह एक छोटा चींटी है। एक तरह का सेंस बना रहा है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक छोटे से चींटी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए। वी आर गोइंग टू पटना। इसमें कितने वर्ड्स है? 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड। टोटल कितने वर्ड हमारे यहाँ इसमें? 5 वर्ड है। वी आर गोइंग टू पटना। और इसका सेंस क्या बना रहा है? मतलब क्या होता है इसका? वी आर गोइंग टू पटना का मीन्स होता है हम लोग पटना जा रहे हैं। इसका मतलब निकल रहा है ना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग पटना जा रहे हैं, इसका कोई सेंस निकलता है। ठीक है, अगर इसी वर्ड को अगर हम लोग ऐसे बोले आर गोइंग पटना टू वी। ठीक है, जब इसको हम लोग बोलते हैं आर गोइंग पटना टू वी, तो ये हमारा इन ऑर्डर्ड है, इन पेयर है, इन ऑर्डर्ड है और इन पेयर है। तो हमारा क्या होगा? हमारा सेंस नहीं बनाएगा। जैसे आर गोइंग, पहले तो मेरा इंट्रोगेटिव हो गया है ना, तो इंट्रोगेटिव हो गया, यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। आर गोइंग पटना टू वी, इसका कोई सेंस नहीं निकलता। ये मेरा अरेंज में नहीं है, मेरा रीअरेंज में नहीं है मेरा। ठीक है, क्या है? वी आर गोइंग टू पटना, मेरा ये अरेंज किया हुआ है। ये क्या हमारा एक सही वर्ड में है ना, एक सही लाइन में है। ठीक है, हमारा ये सही लाइन में नहीं है, ये हमारा इन ऑर्डर है, इन पेयर है। इसलिए हमारा इसका जो वर्ड है, इसका जो ग्रुप ऑफ वर्ड है हमारा, इसका सेंटेंस का सेंस नहीं बना, इसलिए मेरा क्या होगा? मेरा सेंटेंस नहीं होगा। पर जो ये वर्ड है, इस वर्ड का हमारा जो कंप्लीट सेंस दे रहा है, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ वर्ड है
वह पेयर में है और क्या है, यह सेंस बना रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, हमारा सेंटेंस होगा। क्या होगा, हमारा सेंटेंस होगा, पर ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वह कितने फॉर्म्स में बनता है। ठीक है, जैसे हमारा है फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड हमारा है निगेटिव सेंटेंस, थर्ड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ हमारा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि पॉजिटिव मीनिंग, मतलब किसी भी सेंटेंस का सही मायने, ठीक है ना, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग। निगेटिव सेंटेंस होता है कि उसमें हमारा नहीं लगा हुआ होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हमारा क्या, कि हमारा जो कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या, क्वेश्चन पूछने का काम करता है, टू आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, और हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा कि क्वेश्चन पूछेगा, उसमें क्या होगा, नहीं भी लगा हुआ होगा। तो हम लोग वन बाय वन हर एक टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस इट्स शो पॉजिटिव मीनिंग, यह क्या देता है, यह सही और पॉजिटिव मीनिंग देता है। ठीक है ना, देखिए किस तरह से, अंकित इज स्पीकिंग इंग्लिश, अंकित इंग्लिश बोलता है। क्या करता है, इंग्लिश, अंकित क्या करता है, इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा पॉजिटिव मीनिंग है। ठीक है, सेकेंड देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, व्हेन नोट कम्स आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जब कभी भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट आएगा तो क्या होगा, हमारा वह नेगेटिव सेंटेंस होगा। देखिए, राम इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, राम इंग्लिश नहीं बोलता है। तो राम के बाद क्या आ रहा है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आ रहा है, हमारा नॉट आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब नॉट आ रहा है, क्या हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस को पढ़ के भी देख सकते हो, क्या क्या दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, ना कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, राम इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, राम इंग्लिश नहीं बोलता है। ठीक है, राम इंग्लिश नहीं बोल रहा है। ठीक है ना, राम इंग्लिश नहीं बोल रहा है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आ रहा है, हमारा नॉट आ रहा है, तो क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड की क्या है हमारा, थर्ड हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब कम फर्स्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब कभी भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाए तो क्या होता है, हमारा वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी क्वेश्चन पूछने का काम करता है। देखिए, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब ए है, ईच है। ईच क्या आ गया, हमारा सेंटेंस के फर्स्ट में आ गया। और हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगाते हैं। ठीक है, इज राम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या राम इंग्लिश बोल रहा है ना। तो क्या इंग्लिश बोल रहा है, हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम लोग किससे पूछ रहे हैं, राम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या राम इंग्लिश बोल रहा है। तो क्या गया, यह क्वेश्चन में चला गया। ठीक है, हम लोग फर्स्ट में देखें, अंकित इज स्पीकिंग इंग्लिश, अंकित इंग्लिश बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है। सेकेंड में देखें, राम इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। थर्ड में देखें, इज राम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी बोल रहा है। तो तीनों वाक्यों में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट सेंटेंस था वह पॉजिटिव थिंकिंग को समझा रहा था, सेकेंड जो सेंटेंस था वह नेगेटिव सेंस को बता रहा था, तो थर्ड सेंटेंस है वह हमारा क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है और इंट्रोगेटिव सेंस को दिखा रहा है। फोर्थ देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वेन ऑक्सिलरी वर्ब एंड नॉट कम फर्स्ट इन द सेंटेंस। जब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट साथ में जब हमारा सेंटेंस में आता है तो क्या होता है, हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट में देन सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट आता है तो वो भी क्या होता है, हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल देखिए, इज राम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो क्या हम बोले थे क्या कि वेन ऑक्सिलरी वर्ब एंड नॉट कम फर्स्ट इन द सेंटेंस, पर क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब तो फर्स्ट में आ रहा है और नॉट तो लास्ट में आ रहा है। तो हम लोग इसको हटाकर यहाँ भी कर सकते हैं, इज क्या हो जाता है हमारा एजेंट। इच प्लस नॉट, जब हम लोग कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो इच और नॉट मिलकर क्या बनता है, एजेंट बन जाता है। इसके बाद राम के बाद हमें नॉट लिखना जरूरी नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो क्या हमारा हो गया, या चार हमारा
सेंटेंस का फॉर्म हो गया। चलिए एक बार और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस, इट्स शो पॉजिटिव मीनिंग। यह क्या दिखाता है? यह सही मायने में सही हमारा सेंस देता है कि जो सेंटेंस बोला जा रहा है वह क्या है, पूरी तरह से सही है। नेगेटिव सेंटेंस, व्हेन नॉट कम आफ्टर एक्जुलरी वर्ब इन द सेंटेंस। जब सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब के बाद हमारा नॉट लगता है तो क्या होता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। हमारा हमेशा नेगेटिव सेंस होता है कौन? नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हेन एक्जुलरी वर्ब कम फर्स्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब कभी सेंटेंस में हमारा जो एक्जुलरी वर्ब है वह पहले आ जाए तो हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। फोर्थ हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, व्हेन एक्जुलरी वर्ब एंड नॉट कम फर्स्ट इन द सेंटेंस। जिस तरह अभी आप लोगों को बताया कि ईच प्लस नॉट वर्कर एजेंट हो जाता है, कॉन्स्ट्रक्शन में लोग पढ़ना है, कॉन्स्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे कि ईच प्लस नॉट एजेंट होता है, इसलिए एजेंट राम स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या राम अंग्रेजी नहीं बोल रहा है? तो दोनों सेंस हो गया, तो इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं और निगेटिव सेंस भी दे रहा है कि हमारा जो राम है वो अंग्रेजी बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है ना? समझ गए बात को? ये एक तरह क्वेश्चन पूछ रहा है इन द नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में देखें और सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग सब चर्चा कर चुके हैं। तो आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमारे थाई एजुकेटर को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।